उससे एक दिन पहले उसने अपना क्या नाम है, हमारी जो GR है, इन्होंने पढ़ा था कि अदारिये जो हैं उनकी मुख्तलिफ तारीफ़ें क्या हैं। बड़े दुनिया के बेहतरीन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अदारिये की तारीफ़ क्या की है, और सब ने यही बात जो मेन जो थी उसमें, कि वो फोकस जो था उस बात में वो यही था कि इदारिया जो है वो तारीख बनाता है। और अगर हमने कभी, जैसे अभी उसामा कादरी अक्सर सवाल करते हैं, और कल भी हमारे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि अब इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे आज से 100 साल पहले जैसे सर सैयद के ज़माने में थी या मौलाना ज़फ़र अली खान के ज़माने में थी। उसकी वजह क्या है कि अब गैजेट्स आ गए हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होके यानी उसमें कहीं हमें फिट नज़र नहीं आता कि प्रिंट जर्नलिज्म का इदारिया जो है वहाँ फिट नज़र नहीं आता। और मैंने कल भी ये बात की थी, ये सारी तरक्की के बावजूद, ये सारी जो साइंटिफिक जो ई लर्निंग में चली गई है, ई जर्नलिज्म आ गई है, और सारा इसके बावजूद जो है इदारिये भी तो ई एडिटोरियल हम उसे कह सकते हैं ना, कि जो जो लोग अखबारों को अपने इन्हीं गैजेट्स में पढ़ते हैं, और जो लोग अखबारात में भी कुछ अपना स्टाइल चेंज किया है गुज़िश्ता कोई सालों से, और जो इदारिये हैं वो जो पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं वो आपको नज़र आते हैं कि वो इस पे मौजूद हैं। आप अखबारात को अपने चेक कर सकते हैं इस पे गैजेट्स पे, तो आप इदारिया भी गैजेट पे पढ़ सकते हैं। तो आप कह लें कि जो गुज़िश्ता 10 साल की सहाफ़त है, और इंटरनेशनली देखा जाए तो जो 15 साल की जो सहाफ़त है, प्रिंट जर्नलिज्म जो है वो सारी की सारी किसी न किसी तौर पर आपको इंटरनेट पे मौजूद है। आप 10 साल पुराना इदारिया पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पेज खोल सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का खोल सकते हैं, हमारे लोकल डॉन अखबार का 10 साल पुराना एडिटोरियल खोल सकते हैं, उसके एडिटोरियल पेजेस मौजूद हैं। यानी जिस वक्त से आप कह लें कि ये जो ई जर्नलिज्म का जो आगाज़ हुआ है, और लोगों ने, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने अपने जो अखबारात हैं पूरे के पूरे वो उनको इंटरनेट पर डाला है, और उसके बाद रीडर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से उसको उनको पढ़ते हैं। और कुछ लोगों ने इसको फ्री कर दिया है, और कुछ लोगों ने उसकी सब्सक्रिप्शन की हुई है कि बस सब्सक्राइब करें आप, तब आप उनका अखबार पढ़ सकते हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि ये जो प्रैक्टिस है, इससे कोई ये वो क्या उनको पैसे नहीं मिलते होंगे? ऑब्वियस है, जिनको अखबारात पढ़ना होता है वो सब्सक्राइब भी करते हैं और अखबारात को पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग जो हैं हार्ड कॉपी को ही पसंद करते हैं, और अखबार को हार्ड फॉर्म में ही लेते हैं और पढ़ते हैं, और उसी का एक रिकॉर्ड रूम मेंटेन हो रहा है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि हम, जैसे बाद लोगों के पास ई लाइब्रेरीज होंगी, वहाँ आप लोगों ने अपने घरों में अपने लैपटॉप्स के अंदर, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े टॉप क्लास किताबें दुनिया की जो हैं वो PDF में रखी हुई हैं, महफूज की हुई हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि फाइल्स बनाई हुई हैं, एक लाइब्रेरी है, उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी, उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री की किताबें, हिस्ट्री बुक्स लिखा हुआ है, जर्नलिज्म बुक्स लिखा हुआ है, साइकोलॉजी बुक्स लिखा हुआ है, या बाद स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के हैं, उसमें शेक्सपियर की किताबें, ड्रामे, और ये सारा लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। तो कह लें कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने का या मुताले का शौक़ है, वो इस किस्म का भी एक उनकी लर्निंग चल रही है कि वो मुसलसल जो है ई लाइब्रेरीज़ की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने अपना ऐसा निज़ाम वज़ा कर लिया है कि अब किताबों को उन्होंने अपने फ़ोन्स में, अगर फ़ोन्स में जगह नहीं है तो लैपटॉप्स में, और उसमें भी जगह ख़त्म हो जाती है तो उन्होंने एक एक्सटर्नल्स रख के उन चीज़ों को महफूज किया हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किताबों का ठीक है हार्ड कॉपीज में रुझान बाज़ सूरतों में कम हुआ है, लेकिन नई नस्ल में हमने नए ट्रेंड्स ये भी देखे हैं, वो किताबों को PDF फॉर्म में पढ़ना पसंद करती है और वो पढ़ते हैं। इसी तरह जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, आपने देखा होगा कि जो तमाम बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो उनकी एक्सेस दे रहे हैं, और बाज़ सूरतों में उनकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, और आपको दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरीज़ की, मसलन अभी फ़िलहाल हमारे लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी है, पाकिस्तान में बैठे तो नहीं जा सकते, और ना ही वो अपनी किताबों की एक्सेस आपको देंगे कि फ्री में आप इतनी जो नायाब आर्काइव है उस तक उसकी एक्सेस दें। तो ऑब्वियस है फिर आपको एक स्कॉलर के तौर पे अपने आप को वहाँ
रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनका मेंबर बनना पड़ता है, तो आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों तक जो है एक्सेस मिल जाती है। तो ये एक कह लें कि जहाँ प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नए रास्ते खुले हैं, नए नए हॉराइजन्स कह लें आप, हमें नज़र आते हैं कि ऐसी एक्सेस कि पहले हमें जाना पड़ता था, अगर हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी जाना है, उसकी आर्काइव तक जाना है, या हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक जाना है, उसकी रेफरेंस सेक्शन तक जाना है, तो कहाँ हमें अमेरिका का ट्रैवल करना पड़ता था। अब हम बड़ी आसानी से रिसर्चर जो है, या जो चाह रहा है किताब वहाँ अवेलेबल है, उनसे रब्ता करके उस किताब तक एक्सेस ले सकता है, उस किताब को अपने रिसर्च का हिस्सा बना सकता है, और वो उससे जो भी उसकी रिसर्च चल रही है उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये साइंटिस्ट को भी फ़ायदा हो गया है, और और सोशल साइंटिस्ट को भी फ़ायदा हो गया है, ठीक है, और जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है, और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हुआ है। यानी इसमें कह लें कि ये सारा सबका फ़ायदा है। सेम आप जो दुनिया के बेहतरीन अखबारात हैं, मैंने आपको इसलिए सारा ये तफसील बताई है कि दुनिया के बेहतरीन अखबारात हैं, उस तक भी हमारी एक्सेस इसी तरीके से हो जाती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें ज़रूरत है कि क्या हमने उसकी मेंबरशिप ली है। मुझे याद पड़ता है कि मुझे शुरू में ज़रूरत, वैसे तो हमें अखबारात सारे आ जाते थे, फ्री आ जाते हैं, लेकिन बाज़ का कोई अखबार नहीं आता, तो मुझे याद पड़ता है मुझे जो इंटरनेशनल बड़े अखबारात हैं उनकी उनसे एक्सेस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, और मैं तो बाज़ का सब्सक्रिप्शन भी मैंने ली उनके साथ। ऑफिशियली अपने आप को मुझे उसमें अपना देना पड़ा, आईडी कार्ड देना पड़ा, आईडी कार्ड नंबर देना पड़ा। फिर उन्होंने वेरीफाई किया मुझे कि क्या मैं पाकिस्तान की जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता हूँ। प्रेस क्लब को बताना पड़ा कि ये हमारे मेंबर हैं। उससे क्या हुआ कि मुझे इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से मिल जाती है। सो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आगे स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ी एक कह लें प्लेटफॉर्म है इंटरनेट की सूरत में, कि जो आगे हमारे नए जो जिसे हम कह रहे हैं ना कि बाज़ का ये ड्रॉबैक भी है, जैसे नए स्टूडेंट समझते हैं। ड्रॉबैक तो हर चीज़ का होता है, नई कोई चीज़ आती है तो पिछले के लिए ड्रॉबैक ही होता है। जैसे आपको याद होना, जब ये नया कंपोजिंग का सॉफ्टवेयर शाहकार आया, तो जो कातिब थे, जो हज़ारों साल से चले आ रहे थे, और पता है कि अकबर आज़म ने प्रिंटिंग मशीन नहीं लगाई थी कि हमारे मुल्क के जो लाखों लोग किताबत करते हैं, किताबें लिखते हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, वो क्या करेंगे? इतना ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। तो लेकिन अल्टीमेट प्रेस जो है छापाखाना लगा, प्रिंटिंग प्रेस लगा, चलो 200 साल बाद लगा, लेकिन लगा। और क्या वो सारे लोग, अगर वो उनका टैलेंट कुछ ज़ाया तो नहीं ना हो गया, वो रहा। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि उन्हें जिन लोगों ने जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, वो तो सर्वाइव कर गए, और जो ना ढाल सके वो ख़त्म हो गए। यही हमारा इम्यून सिस्टम भी यही करता है कि अब होता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, कि पिछली कोई खुदा ना खास्ता बीमारी है हमारे डीएनए में, तो वो हमारा रिकॉग्नाइज करता है जब बीमारी अंदर आती है, डीएनए जो होता है जिस्म, और नहीं आती है तो जिस्म को लिए वो नहीं होती है। सो फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ वैक्सीनेशन और ये चीज़ें हम उसके लिए उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिस्म के अंदर डालते हैं उसमें, ताकि बॉडी हमारी उसका मुकाबला कर सके। तो इस यही चीज़ें हमारे ओवरऑल ज़िंदगी में भी चलती हैं कि कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं होती, कुछ इजादात हम यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ इजादात का अगला वर्जन आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पिछली इजाद के साथ ही बैठे रहें। मसलन अगर टेलीविज़न आया था, तो हम कहें जी नहीं, मैंने तो वो जो 1960 का टीवी था, 65 का, उसको तो मैंने ख़त्म ही नहीं करना था, वो चल ही नहीं सकता। उसको तो बड़ी-बड़ी ट्यूबें लगी हुई हैं, अब वो कैसे चलेगा, इतनी बिजली खाएगा, उसको किस तरह इंटरलिंक करेंगे आप मौजूदा सिस्टम के साथ। वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाता है, वो चीज़ पुरानी हो जाती है। पुराना फ़ोन जो है, जो आज से 20 साल पहले आया था, वो बाज़ सूरतों में आज नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें बड़ी आपको साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अब मैं इसलिए सारी बातें की हैं कि हमारे अखबारात ने भी अपने आप को इस लिहाज से अपडेट किया है। उन्होंने ये अपडेट किया है कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एडिटोरियल्स थे, उसमें तब्दीली आई है। अब आप क्या समझते हैं कि जो सैयद अहमद खान ने दारिये लिखे थे, क्या वही दारिये चल रहे हैं? नो, ऐसा नहीं है। ऑब्वियस है दारिये के स्टाइल में तब्दीली आई है, उसकी जो ज़बान है वो आसान कर दी गई है,
लेकिन उसमें जो दलील का पहलू था, जो मंतक का पहलू था, वो ख़त्म नहीं किया गया। जो मकसद यही था कि हिस्ट्री बनानी है और उसमें जो है उसमें लॉजिकल बात करनी है, वो मौजूद है। लेकिन आम स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आम स्टूडेंट भी पढ़े, आम आदमी भी पढ़े जिसको कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं है, तो उसको भी इदारिये की समझ आ सके। सेम चीज़ें सहाफ़ती ज़बान के लिए, जैसे कहते हैं ना, हम एक आपने सवाल पढ़ा होगा लैंग्वेज स्किल्स के अंदर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज, अपना जर्नलिस्टिक लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज, या डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी लैंग्वेज, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। वो क्यों पढ़ा? क्योंकि उनमें ख़ास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। लिटरेचर की अपनी टर्मिनोलॉजी है, साइंटिफिक लैंग्वेज की अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन सहाफ़ती ज़बान जो होती है, जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज होती है, वो सबसे आसान फ़हम होनी चाहिए, आसान तरीन होनी चाहिए, और उससे हर बंदे को समझ आनी चाहिए। ख्वाह उसने केमिस्ट्री वो पढ़ता हो आम ज़िंदगी में, चाहे वो फिज़िक्स का साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसे समझ आनी चाहिए कि एक जो हमारा राइटर है वो मुझे क्या कहना चाह रहा है। तो जो सहाफ़ी की ज़बान है वो बहुत सादा, बहुत आम फहम और बहुत यानी सॉफ्ट होनी चाहिए। और यही सेम पोजीशन हमारे फीचर राइटर में फीचर में होती है कि आसान तरीन ज़बान इस्तेमाल करें। यही चीज़ हमारे कॉलम्स में होती है कि आसान फहम ज़बान इस्तेमाल करें, अल्फाज का इंतखाब ऐसा करें जो बहुत ज़्यादा सादा हो। ठीक है। और इदारिये में बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है, तो थोड़ी सी उसमें आसान फहम ज़बान के साथ साथ थोड़ा सा उसमें दलील का जो रंग है वो नुमायाँ होता है। मैं जब आपकी अटेंडेंस लगा लूँ, क्लास में काफ़ी लोग मेरे ख्याल आ गए हैं। ठीक है, फिर साहब क्लास में, खालिद अब क्लास में आ गए। खालिद मियाँ क्लास में आ गए, या मुझे इसलिए लग रहा है किसी को जैसे सर ये मीटिंग्स का जो एरर आया है, वो कहीं कोई स्टूडेंट्स वहाँ ना बैठे हों। इस वक्त हमारी क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी आ गए हैं। नहीं सर, वहाँ पे नहीं होंगे। उसामा कादरी ने ग्रुप में मेंशन कर दिया था कि इस ग्रुप से ज्वाइन करें, तो बस मुझे नहीं ठीक लगता है, कि वहाँ पे दिखे होंगे। जी बस ठीक सर। है। इसका तो अपना कोई इंटरनल इशू होगा, तो क्लास में वो उस वक्त इसलिए नहीं है। चलें, मैं आपको अटेंडेंस लगा लूँ। लाइबा, लाइबा इरफान, एब्सेंट है सर, समीर नहीं अहमद, है लाइबा। समीर अहमद, प्रेजेंट सर, समीर सर। एहसन एहसन सजाद। समीर क्लास में है? समीर, जी सर, प्रेजेंट समीर सर। गुड। एहसन सजाद, बुशरा रमज़ान, हमदा अजहर। प्रेजेंट सर। सर बुशरा की तरफ ना लाइट का इशू आ रहा है। ईमान नईम, प्रेजेंट। हुरैरा अवैध, प्रेजेंट सर। और ईमान, प्रेजेंट सर। और बुरेरा। बरीरा प्रेजेंट सर। बुरेरा भी हैं ये दोनों। उसामा, प्रेजेंट सर। उसामा खालिद मोहम्मद प्रेजेंट। कादरी, उसामा गदी प्रेजेंट सर। हुरिया फरजीन, हुरिया फरजीन, सर वो क्लास में नहीं है हुरिया फरजीन। हारून अहमद, Yes, हारून अहमद, sir, present Harun. मोहम्मद Yes, एहसन sir. रजा, प्रेजेंट सर। एहसन रजा, जी सर प्रेजेंट। उमैर अख्तर, जी सर प्रेजेंट।
मुजाहिद हुसैन, यस सर प्रेजेंट। फिजा चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुदस्सर आजम, अब्दुल्ला कुरैशी, प्रेजेंट सर। मुनीब तबस्सुम, प्रेजेंट सर। खालिद महमूद, खालिद महमूद का मैसेज भी मुझे नहीं आया, तो चेक करें कि पहली क्लास में थे इससे पहले। रुबाब जफर, नहीं सर। नहीं सर, Present, sir. खालिद नहीं थे सर पुरानी क्लास में। खालिद अब क्लास में? नहीं सर, खालिद क्लास में नहीं है। ओके, रुबाब जफर, सर खालिद का टेक्स्ट आया हुआ है मैसेजेस में, वो कह रहे हैं कि वो क्लास में उनका माइक नहीं चल रहा। ओके ओके, मुझे भी टेक्स्ट आया, ठीक है। मोहम्मद अली कुर्बान, सर रुबाब जफर प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद अली कुर्बान, मोहम्मद अली कुर्बान नहीं है। मोहम्मद हमजा जाहिद, मोहम्मद हमजा सर जाहिद, कुर्बान प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। आवाज तो नहीं आई उनकी यार। मोहम्मद हमजा जाहिद, सर उनकी आवाज बड़ी धीमी Yes, sir, सी आई present. है और वो क्लास में भी हैं। ओके, मोहम्मद हमजा जाहिद, यस सर प्रेजेंट। हारिस बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शिराज प्रेजेंट। और मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। यस सर। ग्रेट। नहीं जी, मैं आपकी अटेंडेंस आपकी सेव कर दी है। हम बात कर रहे थे जी, हम बात करेंगे कि कल सौमा कादरी हमने डिस्कस किया था, जी सर। और सर आज हमने मैंने टाइप्स ऑफ एडिटोरियल थे जो एट द एंड पे हमने सर डिस्कस किए थे, जिसमें सोशल थे ये जो है इस तरह के जी। और सर मैंने हैंड रेज किया था, मैं काफ़ी देर से एक बात कहना चाह रहा था आप ही की बात से। सर मैं ना बिजनेस इनसाइडर की एक वीडियो देख रहा था उनके सीईओ की, जिसमें वो कह रहे हैं कि देयर आर येट टू बी 4 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जिन्होंने अभी सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किया। यानी कि जी अभी टोटल आबादी अगर 8 बिलियन की है तो 4 बिलियन आर येट टू बी वो अभी पड़े हैं। तो सर जी अभी जो पैराडाइम शिफ्ट की जिसकी आप बात करते हैं ना कि जिन लोगों ने अपने आपको वक्त के साथ नहीं डाला, अभी तो ये चेंज स्टार्ट हुआ है। सर उनको जी उनका वो असल में 14 पॉइंट्स ऑफ फ्यूचर मीडिया के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने, मैं इसीलिए सर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉडकास्ट और आगे वो कह रहे हैं कि टोटल जो है सर, ये उन्हीं की जुबानी थी कि जो टोटल आपका राइटिंग वाला वर्क है वो ई पे चला जाएगा, ये ई पेपर्स पे। जी, सही कह रहे हैं। मैं यही बता रहा था कि जब 1980 में शाहकार आया ना, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आया, तो ये मीर खलीलुर रहमान साहब ने, जो जंग ग्रुप के बानी हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए का उस ज़माने में ये सॉफ्टवेयर बनवाया था। और अगर आप इमेजिन करें कि 1 करोड़ रुपया सन 1980 के अंदर आपकी सोच से भी ज़्यादा है। ये आज का 1 अरब रुपया बनता है। किस तरह बनता है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1980 में गजेटेड अफसर की तनख्वाह जो थी ना, 17वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाह, वो तकरीबन 2000 रुपये से भी कम थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज एक गजेटेड अफसर की तनख्वाह जो है तकरीबन 1 लाख रुपए है। बात समझ में आ गई? और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माल रोड पे जो शादीन बिल्डिंग है, ये 1984 में यानी 1984 में बीसीसीआई को बेची गई थी 74 लाख रुपए में। यानी इतनी बड़ी जो शादीन बिल्डिंग है चेरिंग क्रॉस में, लाहौर का जिसे हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी प्लेस जो है, यहाँ बाबडा हाउस है, जहाँ चेरिंग क्रॉस जिसे कहते हैं, जहाँ समिट मीनार है, जहाँ असेंबली हॉल है, उस जगह पे वो इंतहाई एम जैम जगह लाहौर का, जिसे लाहौर हार्ट ऑफ लाहौर कहते हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग है वो 74 लाख की इतनी बड़ी बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बीसीसीआई ने खरीदी थी 74 लाख रुपए में।
और उससे 4 साल पहले मीर खलीलुर रहमान ने 1 करोड़ रुपए का उर्दू का पहला सॉफ्टवेयर बनाया था, और उर्दू ज़बान पे ये एहसान मीर खलीलुर रहमान साहब का या जंग ग्रुप का कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने उर्दू को एक नई ज़िंदगी दे दी थी, ठीक है। और इतना पैसा लगा देना उस ज़माने में कि उनकी ज़बान ज़िंदा रहे, और वो उर्दू की अहमियत को समझते थे, और बड़े बड़े लोग डर गए थे कि इतना पैसा कैसे लगा सकते हैं, ये डूब ना जाए। तो वो जर्मन कंपनी के साथ उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और आज देखें कि हर बंदा उर्दू पर टाइप कर रहा है, उसी से दुनिया में हर जगह उर्दू लिखी जा रही है, उसी को चेंज किया गया। लेकिन असल वो शाहकार है जो जंग ग्रुप के बानी ने ये 1980 में इतना पैसा खर्च करके बनवाया था, ठीक है। सो कुछ लोगों ने इनिशिएट करना होता है, लेकिन क्या उससे उन्होंने ये किया कि कातिब ख़त्म हो गए। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो कातिब थे, जो लिखते थे, उन्होंने टाइप करना सीखा, और जो लोग टाइप करते गए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नए ज़माने के मुताबिक ढालते चले गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ, एकदम किसी को उन्होंने फारिग नहीं किया। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने जंग ग्रुप को 2002 में ज्वाइन किया था, पहले मैंने 1996 में ज्वाइन किया, उस वक्त दोबारा 2002 में ज्वाइन किया, उस वक्त तक भी वो 20 साल से मीर खलीलुर रहमान साहब और उनके बेटे शकीलुर रहमान साहब ऐसे कातिबों को पैसे दे रहे थे जो बुजुर्ग थे, और उनको वो बेशक वो काम नहीं करते थे, उनसे बस एक आध लफ्ज़ लिखवा लेते थे, लेकिन मुसलसल उनको तनख्वाहें दे रहे थे कि वो बेचारे अब क्या करेंगे। और जिन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, उन्होंने बाकायदा वो सीख भी लिया, कुछ लोग नहीं सीख सके, उनको भी उन्होंने इज़्ज़त दी, और उन्होंने उनको रिटायर नहीं किया और उनको पैसे देते रहे। तो ये कुछ इदारे जो है ना, जब बड़े लोग जो होते हैं वो ना सिर्फ इदारे बनाते हैं बल्कि वो लोगों को भी बनाते हैं, और वो इस तरह ज़ाया नहीं करते टैलेंट को। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अब ये वक्त ऐसा आया कि अब कातिब ख़त्म हो गए हैं, और कुछ 40 साल लगे इस एवोल्यूशन को, और अब हर एक को टाइप करना आता है। अब कोई कातिब को, आपको तो पता ही नहीं कातिब होते कौन थे, यानी आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये सारी किताबें जो पुरानी ये पढ़ते हैं, ये किसी मशीन ने लिखी हुई, इंसानों ने लिखी हुई हैं। और ये सारी जो जितनी पुरानी किताबें, क्या जो ऐसे 30 साल पहले की जितनी किताबें हैं, 30-35 साल पहले की, वो सारी ये सारी इंसानों ने लिखी हुई, एक्सक्यूज मी। तो ये चीज़ है। अब लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जितने पुराने अखबार आप देखेंगे जो आपको आर्काइव्स में नजर आते हैं, या आप जाएं, वो सारे इंसान लिखते थे बैठ के, 30-40 लोग लिखते थे, एक रात है पूरा अखबार, और 2 बजे तक वो अखबार प्रेस जाता था, और उसमें वो एडिटिंग भी करते थे, उसमें से वो कॉपी मतलब पेस्टिंग उतर रही, कॉपी पेस्टिंग उतर रही है, उसमें से वो बटर पेपर उतारा जा रहा है, बटर पेपर लगाया जा रहा है, कैंचियाँ यूज़ हो रही हैं, उसमें फिर दोबारा उसको ठीक किया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है। ये सारा हाथ से होता था, मैनुअल। अब तो कंप्यूटर में लगाया ना, गए ना, कमांड दी हो, ठीक हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक ज़माना ही चेंज हो गया। तो जैसे अभी आपने मिसाल दी है, तो 4 बिलियन लोग अभी तक जो हैं वो पुराने सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में एकदम हो जाएगा चेंज? जैसे वो सॉफ्टवेयर उर्दू का आया, उसको चेंज होते हुए आज 40 साल बाद जाके हमें आज पाकिस्तान में या हिंदुस्तान के अंदर जहाँ उर्दू बोली समझी लिखी जाती है, अब जाके सबको टाइप करना आया है, और वो कातिब जो है ना वो अब नज़र नहीं आते। इसी तरह अभी इस टेक्नोलॉजी को आए तकरीबन 20 साल हुए हैं, और अभी 4 अरब, जैसे उन्होंने बताया है, डाटा उन्होंने जो भी जहाँ से भी इकट्ठा किया है, कि 4 बिलियन लोग जो हैं अभी भी इसको यूज़ नहीं कर रहे। अभी पूरी जनरेशन्स हैं मौजूद हैं जो इसको पसंद नहीं करती, जो PDF पे किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती, जो अपना अभी तक जो है डिजिटल डायरी को लिखना पसंद नहीं करती, वो अभी भी अपनी डायरियाँ लिखते हैं। तो ये जनरेशन ख़त्म होते होते अभी कम से कम 30 से 40 साल और लगेंगे, तब जाके जो आप बात कर रहे हैं, तो अगले 50 साल बाद जाके शायद प्लेनेट पे सारे लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आ जाएंगे, ई मीडिया की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक इससे भी एडवांस हो चुका होगा। सिर्फ ये होगा कि जैसे आज आपने देखा होगा कि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब बोलते हैं और वो टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी आ गया। उस वक्त ये सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो जाएंगे और ट्रांसलेशन इतनी आम हो जाएंगी, जैसे अभी भी होता है कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप अपनी ज़बान में बात करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है उसको दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर देता है। तो इस तरह ये कह लें कि इतनी एडवांसमेंट आ जाएगी कि हमारे लिए जो इल्म है या नॉलेज है
उस तक एसेस मज़ीद आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त जब होगा वो तब होगा। फ़िलहाल इनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन तब भी मैं बता दूं, जैसे आज भी हमें 16th सेंचुरी की आर्काइव्स तक जाने के लिए या आज से 12th सेंचुरी की आर्काइव्स तक जाने के लिए अगर हम ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाते हैं या ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते हैं या हमारे अपने जो इंडिया में पुराने जो म्यूज़ियम बने हुए जिसमें हज़ारों साल का चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उस तक के लिए हमें रिसर्च करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसी तरह हमें इन चीज़ों तक एक्सेस के लिए या स्टडीज़ के लिए लाजमी तौर पे इन आर्काइव्स को संभाल के रखना पड़ेगा और इनको बल्कि मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता सारी किताबों को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। यानी सारी किताबें जो पुरानी पड़ी हुई हैं, जिससे जो दुनिया में हो भी रहा है, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी भी कर रही है और बाकी लाइब्रेरीज भी कर रही हैं दुनिया की, इस सारी किताबों को जो पुराना मवाद है उसको आहिस्ता आहिस्ता कंपोज करवा के लेटेस्ट अंदाज में वो शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हर बंदे तक एक्सेस हो जाए। तो उसामा काजी की बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि आइंदा सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, बट सर आपने अभी एक अदारिया की भी बात की ना, और सर अदारिये में अब आप देखेंगे जब सर सैयद अहमद खान जब अदारिया लिखा करते थे उस दौर में मुस्लिम उम्मा का और जो मुस्लिम जर्नलिज्म का ऑब्जेक्टिव एक था, वो था द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम नेशन। सर अब अभी आपने खुद ही कहा कि अदारिया भी उस तरह से नहीं लिखा जाता। सर उसकी वजह ये भी है क्योंकि डिजिटल मीडिया में अब वो 14 पॉइंट्स में उन्होंने ये भी बात कही कि क्योंकि 4 बिलियन पीपल इस वक्त हैं नेट पे और 4 नहीं है, तो जो 4 बिलियन पीपल है ना, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जो मीडिया आउटलेट्स है, ये लड़ रहे हैं आपस में अपनी जगह बनाने के लिए कि ये 4 बिलियन को हम ग्रैब करें। जियो चाहता है सब मुझे देखें, एयरवाई चाहता है सब मुझे देखें, दूसरे समा चाहता है सब मुझे देखें। सर इस जंग में वो जो अदारिये का एक किरदार है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि सर जो है सब जो है वो अपने अपने नरेटिव जो है सर वो अदारिये में दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है इस साइड पे। ये पहले भी था, मतलब ये जो आपने बात की है ना, ये जो जंग कह लें या जिसे कह लें कि जो हर बंदा चाहता है कि हमारी तरफ आए, इसे प्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं, इसे आप बिजनेस कह सकते हैं, ये शुरू में ही था। क्या सर सैयद के ज़माने में अखबारात दूसरे नहीं थे ऑब्वियस थे, और वो चाहते थे कि ग्रैब जो कर रहे हैं सर सैयद वो ना करें बल्कि वो करें। सर सैयद के अपने स्कूल ऑफ थॉट के बहुत से अगेंस्ट उनके ज़माने में थे। अकबर अल आबादी ने बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ लिखा, उन्होंने अपने अखबारात में उनके ख़िलाफ़ लिखा, उनके दारिये सर सैयद के ख़िलाफ़ हुआ करते थे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है पीछे। इसी तरह जैसे आप बात कर रहे हैं जो स्पेस होती है उसको दूसरे जो है वो फिल करते हैं। तो ऑब्वियस है ये दुनिया में हर जगह हर वक्त होता है कि जो जैसे अल्लामा इकबाल एक शेर है उनका, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। यानी अल्लामा साहब ने एक्चुअली उस ज़माने के यूथ पे तंज किया है। तो उस ज़माने के यूथ हमारे तो आज के बुजुर्ग हैं ना, तो इसका मतलब है कि हर दौर में ये नाराज़ी जो है नई नस्ल से रही है। अच्छा, हर दौर में ये कहते रहे हैं, लिटरेचर अगर हम पढ़ते हैं, चाहे 15th सेंचुरी का लिटरेचर क्यों ना पढ़ें, ठीक है ना, आरडी को पढ़ें आप, उसको चार्ल्स डिकेंस को पढ़ें आप, चाहे शेक्सपियर को पढ़ें आप, अपना किसी को भी उस ज़माने के आप पढ़ लें, तो आपको 17th सेंचुरी को 15th सेंचुरी को, तो उसमें हमें वो एक ही बात करता नज़र आता है कि यूथ ठीक नहीं है। जो हमारी ट्रेडिशंस थी वो स्ट्रॉन्ग थी, यूथ की कमज़ोर हैं। तो इसका मतलब है कि मैं 1000 साल पहले का भी लिटरेचर पढ़ता हूँ तो मैं इसी बात को पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा, मेरे बुजुर्ग भी यही बात करते रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, आप भी वही बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, ये हमारी जो चपकलिश है, या जैसे कह लें कि अपना 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 मनवाना, अपनी पावर को मनवाना, ये हज़ारों साल से इंसान की नेचर में चला आ रहा है। मज़ाहब की हमेशा चपकलिश रही है, नज़रियात की हमेशा चपकलिश रही है, एम्पायर्स की हमेशा चपकलिश रही है। बस होता क्या है, जो कमज़ोर हो जाता है उसको जो पावरफुल होता है वो उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। जो स्ट्रॉन्ग आइडियालॉजी होती है उसे वीक वो आइडियालॉजी को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और जो ये जो आपने बात की है ना, तो ये जो बात कर रहे हैं वो बात उनकी सही है कि जो कमज़ोर टेक्नोलॉजी होगी वो उसको जो पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी वो ऑटोमेटिक ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये जो आपकी प्रिंट जर्नलिज्म है या जो किताबें हैं, इनकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये अब हर चीज़ वापस आ रही है।
हर चीज़ वापस पलट रही है। सर जैसे मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड वाइट जो आपकी फोटोग्राफी है उसकी तरफ ट्रेंड्स वापस आ रहे हैं। और कहाँ हमने एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो 100 साल पहले आई उससे अब तक की बेहतरीन जो हमने कलर जर्नलिज्म की तरफ, कलर तस्वीरों की तरफ हम जो आए हैं, वापस हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की तरफ पलट रहे हैं कि वो एक ज़बरदस्त लगती है। उसके लिए आप उसके लिए फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अब ऐसे कैमरे आ रहे हैं कि बैकग्राउंड ब्लैक है और आप कलर नज़र आते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जो इस इंटीक के नाम पे चेंज के नाम पे इंसान वापस अपनी असल की तरफ पलटता है। ये भी एक बहुत बड़ी फार्मूला है, साइंस है ये भी एक इंसान की साइंस का। जी बिल्कुल बोले सही सर। बोले। सर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जर्नलिज्म की बात करें तो सर इस पे ये भी एक हम इस पे भी कर सकते हैं कि ई जर्नलिज्म सर मैंने काफी स्टूडेंट से भी, अपने जानने वाले से भी और क्लास में जो मौजूद है उनसे भी ई जर्नलिज्म के बारे में जानना चाहा। तो सर कंफ्यूज है काफी कि ई जर्नलिज्म पाकिस्तान में 1964 से टीवी के आने से स्टार्ट हुआ या फिर सोशल मीडिया के मतलब अब पिछले कुछ सालों से 6-7 सालों से जब सोशल मीडिया ज्यादा हुआ है जिसपे लोग गए हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ से ई जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ या फिर 1964 से स्टार्ट हुआ? अच्छा, आपके ज़हन में क्या है, ई जर्नलिज्म क्या है? सर मेरे जहन में भी यही है कि मतलब ई जर्नलिज्म इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी पे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपने 1964 में आपका टीवी आया, तो मुझे लगता है कि सर वहां से ई जर्नलिज्म का स्टार्ट हो गया था। ठीक है। असल में मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ई जर्नलिज्म जो है, एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी हम पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब प्रिंट जर्नलिज्म जो है जो जिसे उसे कहते हैं ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, उसे मुझे अभी तक याद पड़ता है कि जो 1999 से पहले हमने कोर्सेज पढ़ाए, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था, पढ़े हमने, और वो उसमें ई जर्नलिज्म से मुराद इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म हुआ करती थी। और उस ज़माने में हमारे ज़हन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था, क्योंकि मैंने 92 में कंप्यूटर सीख लिया था। उसमें डॉस आ गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी विंडोज़ नहीं आई थी। ठीक है, विंडोज़ थोड़ी सी बाद में आई थी। तो मैंने कंप्यूटर, मेरे फादर ने कहा था, मैं कॉलेज में था उस वक्त, उन्होंने कहा यार कोई एक नए चीज़ें आई हैं सीखने वाली, हमारे ऑफिस में स्टार्ट हो रही हैं, तो आप भी ना, मैं आपको भेज रहा हूँ फलां बंदे के पास, वहाँ जाएं। मैं अलामा इकबाल टाउन में हम रहते थे, तो मुझे उन्होंने भेजा वहाँ मॉल रोड पे, मस्जिद शोहदा है ना जहाँ, उसके पीछे एक जगह थी, वहाँ उन्होंने भेजा। तो वहाँ कंप्यूटर मेरे लिए नई चीज़ें थी, कंप्यूटर सामने पड़ा हुआ था। और पहले मैंने मैकिन्टॉश से पढ़ा, मैकिन्टॉश यानी मैक जो था, वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी, वो उससे मैंने सीखा। फिर उन्होंने ये जो आ गया इसका जो आम कंप्यूटर है उसको देखा हमने, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों जो सॉफ्टवेयर उनको देखे, उसमें डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का अपना होता है, उसको किया। और फाइल कैसे बनानी है, डायरेक्टरी कैसे बनानी है। उस ज़माने में विंडोज़ अभी नहीं आई थी। विंडोज़ तो एक बिल गेट्स ने एक शाकार बना दिया है ना, कि आपसे कंप्यूटर अब बातें करना शुरू हो गया। पहले इस तरह बातें नहीं कंप्यूटर करता था। तो मैं अब उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में जब हमने पढ़ा, मास्टर्स किया, मेरा मतलब है मास्टर्स करने से पहले, जर्नलिज्म में आने से पहले, यानी डिग्री से पहले, मैंने जो कंप्यूटर की तरफ में आ चुका था। यानी ये जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल हो रही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए पीछे ले गया हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ये एक्चुअली आपको जोड़ देगा आज से कुछ अर्सा पहले कि आपकी जो मौजूदा जर्नलिज्म है इसमें इसका एवोल्यूशन कैसे चंद सालों में आया है। क्योंकि हम उस नस्ल से हैं कि जिसने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से कलर टेलीविज़न की तरफ, और फिर डिश एंटेना से केबल टेलीविज़न की तरफ, और केबल टेलीविज़न से फिर हमने फ्लॉपीज़ की तरफ, फ्लॉपीज़ से फिर हमने सीडीज़ की तरफ, वहाँ से फिर डीवीडीज़ की तरफ, और डीवीडीज़ से फिर हम अब जो चिप्स आई हैं वहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट कार्ड्स जो हैं उस पर हमने ट्रैवल किया है जस्ट 30 सालों के अंदर। तो हम ये वाहिद कौम है कह लें इस पूरी कायनात के अंदर जो जब से बनी है, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इतना रैपिड जो सफ़र है वो इतनी तेज़ी में कर लिया है 30 सालों में। मैंने यानी हमने VCR से लेके VCP से लेके डिश एंटेना और केबल टेलीविज़न, और उसके बाद ये सारा फ्लैपी से, जो मुझे याद है कि मैंने इतने हज़ारों रुपए खर्च करके वो जो चीज़ें लेता था, 128 MB का मुझे याद है मैंने फ्लैश ली थी उस ज़माने में 2-3 हज़ार रुपये में। उस ज़माने का 2-3 हज़ार रुपये बड़ी वैल्यू थी। उस ज़माने में 4,000 रुपये का सोना आता था
तोला, इतनी महंगी मैंने डिवाइस ली थी। और हर वक्त मुझे याद है मैंने अपने पास डाटा ट्रैवलर रखा होता था, और बड़ी वो चीज़ हुआ करती थी जब वो नई आई है अपना ये क्या उसे कहते हैं ब्लूटूथ, तो मैंने उस वक्त बेहद 10,000 रुपये खरीदी थी, 10,000 रुपये की ब्लूटूथ। यहाँ वो उस ज़माने में 10,000 रुपये बता रहा हूँ, सोना 4,000 रुपये का था जब मैंने 10,000 रुपये की वो खरीदी थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगी टेक्नोलॉजी थी ये, किस तरह मैं इसके साथ इन्वॉल्व रहा। मैंने डिश एंटेना खुद लगवाया था जब मैं स्टूडेंट था, और मुझे याद है क्लास में प्रोफेसर मस्कीन निजाजी जिनकी आप बात कर रहे हैं अभी, कल हमने उनका डेफिनेशन भी पढ़ी है कि उन्होंने क्या बात की है एडिटोरियल के बारे में, और वो उस्तादों के उस्ताद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मस्कीन निजाजी हमारे उस्ताद थे। वो क्लास ले रहे होते थे, डिस्कशन करते थे गुज़िश्ता रात जी टीवी पर ये प्रोपेगेंडा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, या जी टीवी के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर जैसे ई जर्नलिज्म कह लें आप ना, वो हमारा ई जर्नलिज्म वो था, तो उसमें ये बात हुई जी टेलीविजन में। स्टार टीवी ने ये बात की है सोशियोलॉजी के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से बात की, कल्चर के हवाले से बात की है। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आया, मैंने वो अपने एमए के थीसिस में डाला, और मेरा एमए का थीसिस था एजेंडा सेटिंग रोल ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। ये उस जमाने का मेरा इंतहाई ये साइंटिफिक किस्म का, HEC ने बाद में इसको बाद में अपनी उसमें रेफरेंस में दिया कि मैंने उस वक्त में मुझसे रिसर्च करवाई, हाई साहब ने, वही मेरे निगरान थे। तो उसमें ये हमने किया कि ये जो उसमें भी ये बात करते थे कि अब इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आ गई है, चैनल्स अभी चैनल्स नहीं आए थे, अभी सिर्फ अभी डिश एंटेना आया था। तो यार दुनिया बदलती जा रही है, अब हमें एक VCR पे फिल्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, किराए पे लाने की ज़रूरत नहीं है। हम लगाते हैं तो वहाँ एक पूरा चैनल चल रहा है, स्टार मूवीज़ का चल रहा है, उस पर स्टार मूवीज़ देख सकते हैं। स्टार टीवी चल रहा है, वहाँ स्टार टीवी के ड्रामे देख सकते हैं। हॉलीवुड हमारे घरों में आ गया है, हमें सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिनेमा की क्या ज़रूरत है? सिनेमा रहेगा या सिनेमा नहीं रहेगा? तो उस ज़माने में सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम था एंटरटेनमेंट का, ठीक है। और आपको पता है कि सबसे पहला मीडियम जो था सिनेमा था। तो जो इसलिए फिर हमने उस वक्त ये क्वेश्चन चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि क्या सिनेमा सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ये इतना ज़्यादा डिश एंटेना आने के बाद। तो मुझे अब समझ नहीं आती थी डिश एंटेना आप क्या बुलाया ये, तो ये कहाँ से लिया जाए। तो मैंने फिर क्या किया, अपनी उस पॉकेट मनी को इकट्ठा किया, और अम्मी से कुछ पैसे लिए, अबू से कुछ पैसे लिए, कुछ पॉकेट मनी इकट्ठी की, कुछ मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो उनसे एडवांस पैसे लिए ट्यूशन वालों से। तो मैंने 55,000 रुपीज़ की डिश एंटेना खरीदा, 55,000 का लिया मैंने, ठीक है। तो वो मैंने जब लगाया उसको फिर अपने कमरे में, अपने याद है, तो बाकी घर में तो एंटेना चल रहा था, तो मैंने डिश एंटेना लगाया। और मैंने डिश एंटेना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लगाया, मैंने डिश एंटेना लगाया कि मेरी मजबूरी बन गई थी कि जो क्लास में डिबेट हो रही है बार बार कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो रुझानात हैं वो क्या है, तो मैं तो पढ़ भी रहा हूँ, मास्टर्स भी कर रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बुला ये। तो मैंने फिर डिश एंटेना लगवाया 55,000 उस जमाने में चाहिए, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो वो हर वक्त की बहस है जो अभी उसामा कादरी साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या वो तारीख कभी ख़त्म नहीं होगा, फीचर राइटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, कॉलम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, जर्नलिज्म के ट्रेंड्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म अपनी इसी शेप में इसी तरह चलती रहेगी। कैमरे ख़त्म हो गए, पुराने कैमरे जो हैं, यशिका के कैमरे आते थे, कोनिका के कैमरे आते थे, कोडैक के कैमरे आते थे, ठीक है, फिजी कैमरे आते थे, वो कैमरे ख़त्म हो गई, कंपनियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन नई फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी हमारे सामने है ना, नई फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी हमारे सामने है। क्या फोटोग्राफी ख़त्म हो गई? फोटोग्राफी ख़त्म नहीं हुई। आपके जो हार्ड जो उसकी चीज़ें हैं जो नुमाया नजर आती हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल जो है अभी पुट कर रहा हूँ यहाँ, ये आपका क्विज भी हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, उसी में आप उसको कर लें। तो मैं आपको वो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप कर लें, क्विज है आपका ये। और साथ ही आप उसामा, मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा था? जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। जी सर, मेरी बिल्कुल श्योर सर। पाने का मतलब है सारा अपना थोड़ा सा जो कि मैं इंटरलिंक्ड हूँ इन तमाम चीज़ों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल इंटरलिंक्ड हूँ। तो हमें लगता है ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन वो अपनी नई शेप में सामने आ जाएंगी। जैसे एंटीबायोटिक्स अभी भी हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक, 3 जनरेशन एंटीबायोटिक, और अब आ गई है 5th जनरेशन एंटीबायोटिक।
ये क्या एंटीबायोटिक्स खत्म हो गई हैं? वो तो है, अब बस उसकी हमने उसको बेशक सर ग्रेड कर दी है, अपग्रेड कर दिया है, वो रहेगा सब कुछ, ये खत्म जी नहीं होता। हाँ। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना अभी आपको यहाँ भेज रहा हूँ, इसको आप प्लीज अल्लाह की रहमत से भी कितनी मिनट में आपको 20 मिनट दे दूं काफी। अच्छा, मैंने वो आपका लिंक शेयर किया हुआ है, उसमें असाइनमेंट आपने आज रात तक दे देनी है। मैंने वो लिंक आपको शेयर कर दिया हुआ है, मिल गया था आपको? यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इसको जनरेट कर दिया था, किसी स्टूडेंट ने मुझे याद करवाया था। जी सर मिल गया था। हाँ ठीक। खालिद अब क्लास में आ गए? अच्छा सर खालिद क्लास में ही है लेकिन इनका माइक का इशू है। अच्छा, खालिद अपने माइक जो आप लगाया हुआ है वो उसको उतार रहे हैं और आप जी में जाके मैसेज आ गया। ठीक है ठीक है, आप जरा प्लीज इसको कंडक्ट कीजिएगा, मैं भी खींच रहा हूँ आपको। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन टाइप कर लूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मेरा ख्याल है मैंने मिस फरजीन को भी देखा, क्लास में आ गई हैं उनकी, अपना मिस फरजीन है क्लास में। जी सर वो मिस फरजीन क्लास में ही है सर, वो उनका शो हो रहा है रेड डॉट। मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूं सारे। लाइबा जी इरफान क्लास में आ गई हैं? नो सर चले मैंने मिस फरजीन को अपडेट कर दिया, इनका जो रोल अपना नाम है। जी अपना उसामा कादरी, मैंने मेरी आपको आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है बट सर अभी तक क्विज नहीं आया, वो साइन नहीं हुआ अभी तक। मैंने साइन कर दिया, अभी एक मेरा सिस्टम सा स्लो है, अभी आपको आ जाएगा। अब मुझे जरा दे दें अटेंडेंस में जो लोग लाइबा इरफान मेरे से मिसिंग हैं और एहसन सज्जाद क्लास में आ गए हैं, उनको भी देख लें। सर Yes, sir, present. लाइबा इरफान और बुशरा इस वक्त 2 ही मिस हैं। अच्छा जी, मैं आपको एहसन सज्जाद भी क्लास में आ गए हैं, ठीक है, मैंने अपडेट कर दी है।
शो हो गया आपको? नो, किसी और क्लास फेलो को अगर हो रहा है तो प्लीज बताइए। सर असल में आपकी आवाज भी माइक्रोसॉफ्ट, नहीं आ रही बट माइक ब्लिंक हो रहा है आपका। जी मैं वही ना, इसको साइन करिए ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे बास का लोड इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं अमूमन पहले ही इसको कर देता होता हूँ असाइन, ताकि रात को भी कर दिया जाए। तो ये इसमें बहुत होता है, लोड बहुत होता है। मैं भी दे रहा हूँ आपको। सर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। असल में मैं व्हाट्सएप पे करना चाह रहा था, इसमें ये प्रॉब्लम्स ये नहीं होती। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको इसमें लिंक जो है, अभी तक बार बार एरर आ रहा है उसमें, तो मैं आपको ना ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लें आप, और आप मुझे अगले 20 मिनट में उसको भेज दें। तो ये बिल्कुल आपके जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन टाइप कर दिया, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। और कुछ देर बाद आपको शो हो जाएगा। जो वहाँ टाइप करना चाहे वहाँ कर लें, वरना मुझे व्हाट्सएप कर दें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अपना फ्यूचर ऑफ एडिटोरियल्स, ठीक है, एडिटोरियल जर्नलिज्म। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एडिटोरियल जर्नलिज्म, ये क्वेश्चन है आपका। और इस पर आप अगले 20 मिनट में मुझे भेज दें। चाहे अभी आपको शो होता है तो इस पर कर दें, और चाहे आप इस पर आपने मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, दोनों में से दोनों चॉइस आपके पास। ओके सर, ओके। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ, अभी वही सवाल है जो मुसलसल कर रहे हैं कि आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ताकि मेरे पास आप सबकी राय आ जाए, कलेक्टिव राय आ जाए। ठीक है, तो बताएं मुझे। सर इस पे कम्प्रीहेंसिव आंसर लिखने हैं या फिर सिर्फ टू द पॉइंट बात जो करें आप और ओपिनियन जो अपना? आप समझते हैं, जो आप समझते हैं ना, बस वो लिख दें। कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके नजदीक क्या ओके है। हाँ, ओके मतलब एक दो आर्गुमेंट बेशक दें, लेकिन कंप्रीहेंसिव दें कि आप ये समझते हैं। ठीक है ना, बस एक आर्गुमेंट देना आपने, लेकिन ब्रीफ, डिटेल की जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू। अभी क्लास में एक साहब ने और ज्वाइन किया है, ये कौन साहब हैं? शेख जी मोहम्मद आ गए।
मेरा ख्याल आपको शो भी हो गया है, मुझे मेंशन मुझे भी हो रहा है। आप चाहे वहां टाइप कर लें चाहे यहाँ टाइप कर लें, ठीक है। सर वो मैंने ओपन किया तो वहाँ टाइप की जगह ही नहीं है, वहाँ जैसे ही ओपन हुआ है सिर्फ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ना क्वेश्चन लिखा आ रहा है ना उसकी शीट आ रही है। बस वो एरर है, इसी पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। ओके सर। सर आप क्लास में? जी मैं क्लास जी में, सर। बोले। जी सर, बुशरा रमज़ान का मुझे अभी टेक्स्ट आया है सर, उसकी उनकी लाइट का इशू हो रहा है, तो वो आपको क्विज जो है अभी व्हाट्सएप वो मैं इसका उनको वो आपको सेंड। ये उनका उनका रूटीन का मसला है, क्योंकि पिछले क्विज में भी उन्होंने यही बात की थी, और बार बार यही प्रॉब्लम्स आती हैं, पता नहीं क्यों उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ नहीं आती मुझे। अब उनको मुझे लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है, उनका क्विज मुझे बाद में लेना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि आप लोगों के इश्यूज चल रहे होते हैं, तो फिर कोई सा मकसद फौत हो जाता है ना, तो बाद में दे देंगे तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, वो किसी से पूछ के दे देंगे। तो मकसद इन 15 मिनटों में आपको चेक करना है, 20 मिनट में चेक करना है, वो कैसे करेंगे चेक हम आपको बताएं। सर वो कह रही हैं कि मैं आपको करके भी सेंड कर देती हूँ, लेकिन मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे उनके भेज दें, प्लीज भेज दें, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। जिनका भी इसमें मसला आ रहा है मुझे भेज दें, विद इन टाइम भेज दें, कोई मसला नहीं, मैं उसको एंटरटेन कर लूंगा इंशाल्लाह।
जी रुबाब ठीक जा रहा है आपका? सर रुबाब आप मैं समझी हाँ, नहीं सकती। जी रुबाब। सर वो मैंने वहाँ लिखने की कोशिश की लेकिन वो मेरा जगह नहीं थी, मैंने ऐसे ही सबमिट कर दिया। अब मैं वर्ड पे करी फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दें, लेकिन विद इन टाइम कर दें प्लीज, बस विद इन टाइम कर दें। तो वहाँ जिनसे वहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हो रहा है वहाँ कर लें, वरना यहाँ कर दें, विद इन टाइम कर दें बस। जी सर ठीक है। बुशरा वगैरह जिनका मसला आ रहा है कनेक्टिविटी का, उन्हें भी कहें मुझे व्हाट्सएप कर दें विद इन टाइम। उमेर आप कर रहे हैं? जी जी सर मैं कर रहा हूँ।
सर कितना जिन्होंने टाइम रहता है? बस 5 मिनट्स है आपके पास। आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है, फ्री है ये क्लास है आपकी कोई नेक्स्ट? सर सर है फ्री है, क्लास कोई हमारी। क्लास नहीं। बस आप जल्दी से इसे करके आगे नेक्स्ट क्लास में तक जाएं। जिन्होंने कर लिया वो मुझे भेज दें प्लीज। किनकी क्लास है फाद साहब की? सर फराहत की। फराज साहब की, ठीक है। आप उनको साथ हमने ज्वाइन कर लिया बने क्लास को? सर यहाँ से कंप्लीट करके फौरन वहाँ पे जाते हैं सर। प्लीज हाँ जल्दी बस कर लें। आपका टाइम आपका मेरे ख्याल 3 देर में कर लेना चाहिए था आपको, कर लें आप। फोर मिनट्स है आपके पास। कुर्बान आपका मेरे पास आ गया है, थैंक यू। शिराज आपका भी आ गया है। हमदा का भी आ गया है। अपना नाम प्लीज जो व्हाट्सएप करें नाम मेंशन करें। समीर आपने नाम नहीं लिखा हुआ, आपके मैंने पिछला चेक किया तब आपका आया है। नाम मेंशन करें, बास का नाम नहीं होता मेरे पास। समीर मैंने आपको इसलिए कहा है कि नाम मेंशन किया करें। आपका नाम मैंने लिखा है। सर मैंने टीम्स पे सबमिट की है। ठीक है, जहाँ भी पॉसिबिलिटी है कर दे, मैं चेक कर लूँगा।
और सर लाइबा भी क्लास में आ चुकी हैं। जी, लाइबा को मैंने अभी स्पेशल उनको कहा था, क्योंकि मुझे पता था जी क्विज सर, चल मैं रहा है। कर रही हूँ, बस 2 मिनट्स में हाँ, मैं सबमिट करा रही हूँ। तो इसलिए मैंने मैसेज किया था उस वक्त कि आ जाएं और क्विज कर लें। लाइबा आपको जैसे कन्वीनियंट है आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कर लीजिए या इधर कर लीजिए अपना, मुझे व्हाट्सएप कर दें जैसे जी आपको सर, कन्वीनियंट। ओके सर। मैं अटेंडेंस अभी लगा देता हूँ। सर काइंडली मेरी भी मार्क कर दीजिएगा। कौन? सर मुदस्सर हाँ, आजम। सर, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमें शेयर किया हुआ, वहाँ पे तो सबमिट के साथ कुछ फाइल अटैच की ऑप्शन ही नहीं आ रही। नहीं, आप अटैच ना करें, आप मुझे उस पर मैंने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, उसके अंदर टाइप भी करना था आपने, ठीक है? सर वो व्हाट्सएप पे आपको वैसे सेंड कर दी है, अगर आप बस कहते ठीक तो है, वहाँ पे भी इनफ है, बस ठीक है। आपने उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने खुद ही ऑप्शन देनी है ना, मैंने उस वक्त आपको क्वेश्चन रेज कर दिया था कि उसमें अगर आप वहीं टाइप कर देते और उसको सबमिट कर देते आप। आपने मुझे यहाँ कर दिया, सोके मैं चेक कर लूँगा इंशाल्लाह। आ गया मेरे पास एसर रजा का भी। ओके। एहसन सजाद का भी आ गया, ठीक है। बस मेरा ख्याल है टाइम अब अप हो गया है, आप प्लीज़ अपने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें, और जिनका हो गया है वो प्लीज़ मेरी तरफ से उनकी इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप कोशिश करें आज रात तक भी मुझे असाइनमेंट्स भी जमा करवा दें, जो आपकी असाइनमेंट है वो जमा करवा दीजिएगा, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्रीज पे हमारी बात हो चुकी है। कोई और इसके अलावा कोई चाहिए हो पूछना है तो मुझसे आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, तो हम डिस्कस कर लेंगे। जब आप चाहें तो आप आपस में कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दीजिएगा, तो टाइम शाम में वो रख लें। तो अगर आप उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। ओके टीचर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।